Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class 5 maths chapter 8, mapping your way. It is third part of this chapter. I hope आप लोगों ने इससे पहले के दोनों पार्ट अच्छी तरह से कर लिए होंगे और अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए. So let's start this part 3. Today's first topic is dancers from different states. अलग अलग राज्यों के डांसर्स मीन्स होता है नृत्य करने वाले. द चिल्ड्रन saw many floats, झांकीज एंड डांसर्स इन द परेड. बच्चों ने बहुत सारी झांकियाँ और डांसर्स को परेड में देखा. So this girl is thinking dancers from कर्नाटका वर द बेस्ट. कर्नाटका के डांसर सबसे अच्छे थे. ऑल द पीपल हैव टू ट्रेवल सो मच टू कम टू दिल्ली. सभी लोगों को दिल्ली तक आने में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा होगा. एंड दिस बॉय इज थिंकिंग आई लाइक द त्रिपुरा डांस. फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रैवल फार, बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली. मुझे त्रिपुरा का डांस बहुत पसंद आया. त्रिपुरा और सिक्किम से आने में इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होगा, पर हरियाणा और उत्तराखंड दिल्ली के पास ही हैं. सो लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट्स दीज चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. सो आप ये इंडिया का मैप दिया हुआ है, तो इसमें उन स्टेट्स को आपको फाइंड करना है जिनके बारे में बच्चे बात कर रहे हैं और आपको आंसर्स भी देने हैं. सो चलिए हम देखते कौन कौन से स्टेट्स के बारे में बच्चे बात कर रहे हैं. एक बार हम ये फिर से देख लेते हैं. तो देखिए कर्नाटका और किसकी बात हुई है, त्रिपुरा, सिक्किम, हरियाणा एंड उत्तराखंड. तो कर्नाटका, त्रिपुरा, सिक्किम, हरियाणा और उत्तराखंड हमें फाइंड करना है यहाँ पे. सो चलिए हम इसे फाइंड करते हैं. सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, कर्नाटका. सो हियर इज़ द कर्नाटका. आप यहाँ पर पेन से मार्क कर सकते हैं इस तरह से. ये कर्नाटका है, इसे आप मार्क कर लीजिए. इसके बाद आप देखिए कर्नाटका के बाद किसकी बात हुई है, त्रिपुरा और सिक्किम की. तो त्रिपुरा आप देखिए, हियर इज़ द सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम है. तो इसे भी आप मार्क कर सकते हैं. यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए किसी पेन से. इस तरह से यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं. सिक्किम के बाद अब हमें त्रिपुरा भी देखना है. तो त्रिपुरा कहाँ पर है, देखिए ये है त्रिपुरा. दिस वन इज त्रिपुरा. तो त्रिपुरा को भी आप मार्क कर लीजिए. हम रेड पेन से मार्क कर रहे हैं त्रिपुरा को. यहाँ त्रिपुरा को मार्क कर लीजिए. इसके बाद हरियाणा और उत्तराखंड देखना है. हरियाणा और उत्तराखंड दिल्ली के पास है. सो दिस वन इज़ हरियाणा एंड दिस वन इज़ उत्तराखंड. इसे भी आपको क्या करना है, मार्क करना है. तो यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं. ये है आपका हरियाणा एंड दिस इज़ उत्तराखंड. तो ये हमने सबको मार्क कर दिया है. अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सो चलिए हम देते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कर्नाटका टीम्स स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन. विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली. अब कर्नाटका की टीम बेंगलोर से स्टार्ट करती है और नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है. तो आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट्स को क्रॉस करना होगा इन्हें दिल्ली तक पहुंचने में. सो इसके लिए हमें मैप में जाना होगा. चलिए हम मैप में जाते हैं. दिस इज़ आवर मैप एंड हमें देखना है कर्नाटक कहाँ पे है. कर्नाटक है ये और बेंगलोर इसका कैपिटल है. सो आप देखिए यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में जब जाएंगे तो कौन कौन सा स्टेट पड़ेगा. तो यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन देखिए मध्य प्रदेश, भोपाल, उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली आ जाएगा, है ना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर इज द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल टुवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली, विच स्टेट डज इट क्रॉस। अब जम्मू और कश्मीर की जो टीम है वो दिल्ली तक पहुंचने में इन्हें कौन से स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखिए जम्मू और कश्मीर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अब इन्हें मैप में आप ये याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन होता है मैप में वो कैसा होता है। मैप में ये जो ऊपर साइड है वो कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, साउथ होता है और वेस्ट होता है। जब कर्नाटक से दिल्ली गए तो हम क्या किए, यहाँ पे साउथ है और हम ऊपर साइड जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कौन से साइड डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब जम्मू कश्मीर आप देखिए कि मैप के कौन से साइड में है, नॉर्थ साइड में। तो जब हम यहाँ से दिल्ली तक आएंगे तो हमें नीचे की ओर आना पड़ेगा, और नीचे की ओर आने में कौन सा डायरेक्शन आना पड़ेगा, नीचे कौन सा डायरेक्शन है, आप देखिए साउथ डायरेक्शन है, तो हमें साउथ की ओर आना पड़ेगा। तब ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करना पड़ा दिल्ली को। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर से आने में आप यहाँ पर देखिए कौन सा स्टेट पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश पड़ रहा है। अगर ऐसा आते हैं तो उत्तराखंड, और इधर से आते हैं तो दिल्ली, और डायरेक्ट आ जाते हैं तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम आंसर दे रहे हैं आप क्वेश्चन का। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन कौन से स्टेट पड़े थे, देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर आने के लिए कौन कौन से स्टेट को क्रॉस, जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने के लिए कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके लिए हम मैप को फिर से देखते हैं। दिस इज जम्मू कश्मीर, दिस इज हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश से यहाँ पे जाएंगे पंजाब, ठीक है ना, और इधर से आएंगे तो हरियाणा। तो ये पड़ रहा है, तो हम ये वाला आंसर लिख रहे हैं। अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड होते हुए तो ये लिख सकते, पर रूट जो है वो ये वाला रूट है, हिमाचल प्रदेश पंजाब एंड हरियाणा। सो हम अभी इसे लिखेंगे। सो योर आंसर इज Himachal Pradesh, Punjab and Haryana. And the next question is, Nonu lives in Gujarat. Nonu's friend Javed lives in West Bengal. Nonu wants to visit his friend. In which direction will he travel? Towards east, towards west, towards east, towards south, towards north. अब नोनू गुजरात में रहता है और नोनू का फ्रेंड जावेद वेस्ट बंगाल में रहता है। अब नोनू अपने फ्रेंड के यहाँ जाना चाहता है, तो आपको ये बताना है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसके लिए भी हमें मैप देखना पड़ेगा, गुजरात से वेस्ट बंगाल में कौन सा मैप, कौन सा डायरेक्शन पड़ता है। सो चलिए हम मैप देखते हैं। सो स्टूडेंट्स लुक एट हियर, दिस इज गुजरात एंड दिस इज वेस्ट बंगाल। अब गुजरात कौन से डायरेक्शन में है, गुजरात वेस्ट में है, और वेस्ट बंगाल आप देखेंगे तो इंडिया के ईस्ट में है। तो हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, दैट मीन्स हमें कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करना होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। सो हम ये लिखेंगे। सो नोनू को कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करना होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टुवर्ड्स ईस्ट। And the next question is there any state east to the north of Jammu and Kashmir? क्या जम्मू और कश्मीर के नॉर्थ में कोई स्टेट है? तो उसके लिए भी पहले आप इंडिया का मैप देख लीजिए तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सो लुक एट दिस, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, एंड आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के बाद यहाँ साइड नॉर्थ में कोई भी स्टेट नहीं है। So we can write the answer, no, there is no state which is to the north of Jammu and Kashmir. स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारी मोदी गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर में एक आर्टिकल धारा एक लगती थी, धारा 370 जिसके कारण जम्मू और कश्मीर को एक विशेष
राज्य का दर्जा प्राप्त था, एक स्पेशल स्टेट था और वहाँ उनका अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता था, वो वापस ले लिया गया है और जम्मू और कश्मीर को अब स्टेट का दर्जा प्राप्त नहीं है। जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट एंड नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, लद्दाख एंड जम्मू। सो अब आप याद रखिएगा कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं जिसमें जम्मू एंड कश्मीर शामिल नहीं हैं। जम्मू और कश्मीर जब था तब इंडिया में 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। अब जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है लद्दाख और जम्मू में, तो 2 यूनियन टेरिटरीज और बढ़ गए हैं, तो 7 और 2 कितने हो गए, 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए और 29 में से 1 स्टेट कम होकर 28 स्टेट्स हो गए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5, is there any state which is to the west of गुजरात? तभी हमने गुजरात का मैप देखा तो उसके वेस्ट में कोई भी स्टेट नहीं है। आप मैप को फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। लुक एट हियर, दिस इज गुजरात, इट इज स्टेट ऑफ गुजरात और आप देखिए कि वेस्ट में इसके क्या है, यहाँ पर सी है, ठीक है ना, तो इसके वेस्ट में कोई भी स्टेट नहीं है। So we can write the answer, no, there is no state which is to the west of Gujarat. And the next question is, if 1 centimeter on the map shows 200 kilometer on the ground, use this scale to find out. अगर मैप 1 सेंटीमीटर, इंडिया का मैप में 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है 200 किलोमीटर, तो आपको इस स्केल को यूज़ करके फाइंड करना है कि दिल्ली जयपुर से कितना दूर है। सो स्टूडेंट, इसके लिए आपको पुराना तरीका ही अपनाना पड़ेगा। आपको एक थ्रेड लेना है, दिल्ली में जो आपका बीच में पॉइंट है वहाँ से जयपुर तक रखना है, फिर उसको सीधा करना है और एक स्केल में मेज़रमेंट कर लेना है और आपको देखना है कि कितने सेंटीमीटर आ रहा है और फिर उसको आपको कन्वर्ट कर देना है किलोमीटर में, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 250 किलोमीटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल। अब आपको एस्टिमेट करना है कि जयपुर भोपाल से कितनी दूर है। ऑन द मैप, मैप में कितनी दूर है, तो मैप में आप मेजरमेंट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर में हमने देखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर लिया हुआ है, 200, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 400 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप फिलअप करेंगे 2 और यहाँ पर 400। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द मैप एंड टेल विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट्स। अब मैप को देखिए और आप ये बताइए कि कौन सा स्टेट 4 अदर स्टेट से सराउंडेड है। इसका आंसर आपको देखना है। सो अगर आप मैप में देखेंगे तो देखिए उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जो 4 अदर स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। देखिए वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। इस तरह से आप और भी स्टेट फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल आपको एक ही आंसर लिखना है, सो हम लिखेंगे उड़ीसा। सो यू कैन राइट द आंसर उड़ीसा। And the next question is, which state has the largest area? If its name is not in the map, find it from your teacher or parents. Explain how you got your answer. आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट है जिसका लार्जेस्ट एरिया है। अगर इसका नाम आपको मैप में नहीं दिख रहा है तो आप अपने टीचर और पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। सो आप मैप पे देखेंगे तो सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, ठीक है ना, और इसका आंसर आपको कैसे मिल जाएगा, आपको मैप में ही मिल जाएगा। इसका आंसर आप देखेंगे राजस्थान सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इज़ अबाउट 8 times बिगर इन एरिया दैन सिक्किम।
अब आपको ये बताना है कि गिवन ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका एरिया सिक्किम से 8 टाइम्स ज़्यादा है। सो इसका आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। वैसे तो बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट हैं जो सिक्किम से बड़े हैं, पर हमें ये देखना है कि 8 टाइम्स, जो बड़े स्टेट है वो कई ज़्यादा गुना बड़े होंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान। पंजाब का एरिया राजस्थान का कितना टाइम्स बड़ा है। तो आपको ये देखना है कितना टाइम्स है। तो ये देखना है कि राजस्थान का जो एरिया है, पंजाब बड़ा नहीं है, पंजाब राजस्थान से छोटा है। बिकॉज अभी आपने देखा हुआ है कि राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट इन एरिया इन द आवर कंट्री। ओके, सो राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट। सो हमें ये देखना है कि राजस्थान पंजाब के कितने टाइम्स बड़ा है। तो आप इसको लिख सकते हैं राजस्थान इज अबाउट 7 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब। And our next topic is the sea. Bala is standing on the sea coast and looking at the vast sea. The sea looks endless. अब बाला समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है और समुद्र को देख रहा है जो कि बहुत बड़ा है और एंडलेस है। आप समुद्र का अंत कभी भी नहीं देख पाते हैं। सो दिस इज़ अनदर इमेज ऑफ सी। आप यहाँ पर देखेंगे बच्चा है जो समुद्र में खेल रहा है एंड दिस इज सी। अब जब सनराइज होता है तो आपका सी कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सनराइज और सनसेट्स दोनों ही कंडीशन में सी इस तरह से दिखाई देता है। और दिस इज अनदर इमेज ऑफ सी एंड लुक एट हियर, दिस इज अनदर इमेज ऑफ सी। समुद्र की लहरें इस तरह से आती हैं और वापस जाती हैं। तो आप इनको देखेंगे तो ये इस तरह से ही दिखाई देता है। सो आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है रिलेटेड टू सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन द सी इन द पिक्चर, वेयर इज द सी। नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया, व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो द सी। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि क्या आपने कभी समुद्र देखा है और आप पिक्चर में समुद्र कहाँ है। आप इंडिया का मैप देखिए और ये बताइए कि सी को किस कलर से शो किया गया है। सो आप इसको लिख सकते हैं, यस आई हैव सीन द सी, द ब्लू कलर रिप्रेजेंट द सी इन द गिवन पिक्चर। आपने पिक्चर देखा है जो बाला जहाँ पर खड़ा हुआ है वहाँ पर सी को किस कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, ब्लू कलर से। और इंडिया के मैप में भी ब्लू कलर से ही सी को रिप्रेजेंट किया गया है। सो यू कैन राइट द आंसर, ब्लू कलर इज यूज्ड टू शो द सी इन मैप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क दोज स्टेट विच हैव द सी ऑन वन साइड। ऐसे स्टेट को आपको मार्क करना है जहाँ वन साइड में सी है। सो यू कैन राइट द आंसर, the red color dot shows state which have C on one side in the given map. मैप में रेड कलर के डॉट से शो किया गया है जहाँ पर कम से कम एक साइड में तो सी है ही। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर, देखिए इन स्टेट्स में सी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन था ना कि सी बाउंड्री नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ किसी भी साइड में सी नहीं है। तो अब ये देखिए कहाँ पर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गुजरात है जहाँ पर सी है, सी कोस्ट है, वेस्ट बंगाल है, फिर आप देखेंगे तो उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है और केरला है। तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर वन साइड में सी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड। ऐसा स्टेट बताइए जिसमें किसी भी साइड में सी नहीं है। तो
तो आप यहाँ मैप में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे स्टेट मिल जाएंगे जिनमें किसी भी साइड में सी नहीं है, जैसा कि जम्मू कश्मीर तो अब स्टेट रहा नहीं इसलिए इसका नाम हम नहीं लेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका ये पंजाब मिल गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सभी स्टेट्स ऐसे हैं। आपका ये मिल गया, आपका ये कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़। तो ये झारखंड, बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ऐसे मणिपुर, बहुत सारे स्टेट है जहाँ किसी भी साइड में सी नहीं है। तो आप आंसर इसका इनमें से कोई भी स्टेट आप लिख सकते हैं। मैंने मध्य प्रदेश लिखा हुआ है क्योंकि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश लिख लिया। एज यू विश यू कैन राइट एनी ऑफ द स्टेट विच does not have the sea on any side. Now next topic is find out. Look for different maps, compare the different scale used in a local area map, a map of India and world map etc. अब स्टूडेंट ये काम आपको करना है, आप अलग अलग मैप देखिए और देखिए कि उन मैप्स में किस तरह के स्केल यूज़ किए गए हैं। कहीं पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर भी लिया हुआ है, कहीं 200 मीटर लिया है, कहीं 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर, कहीं पे 1 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर भी लिया है। तो इस तरह से आप मैप देखिए इंडिया का, वर्ल्ड का, कि छोटे से पेज में पूरा का पूरा मैप बता रहा है। तो जब छोटे एरिया को लेते हैं तो स्केल हम छोटा ले लेते हैं, और जब बड़े एरिया को शो करते हैं तो स्केल हम ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं। तो वो आपको देखना है। सो लाइन्स बिटवीन द स्टेट्स, साबू is confused about the lines shown between the states. साबू confused है दो स्टेट्स के बीच में लाइन को देखकर। So he is saying, I traveled from Delhi to Haryana but I never saw any lines on the ground. How do we see them on the map? मैंने दिल्ली से हरियाणा को ट्रैवल किया पर मैंने ग्राउंड में कहीं भी लाइन नहीं देखा। तो आप मैप में कैसे हम लाइन देख लेते हैं? So she is saying, no, there are no lines painted on the ground. The map shows us where one state ends, the next begin. नहीं, ग्राउंड में कोई भी लाइन पेंट नहीं होती है। मैप यह शो करता है कि एक स्टेट कहाँ पर समाप्त होता है, उसका बाउंड्री कहाँ पे समाप्त होता है, और दूसरे स्टेट की बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होती है, लाइन शो करता है। सो ही इज सेइंग, ओ यस, वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर, आई सॉ अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा। हम बॉर्डर पे टोल टैक्स पे करते हैं और मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड देखा था, वेलकम टू हरियाणा का। So next topic is distance between towns. Look at this map. This is map 6. This is भेलापुर, ढोलकाबाद, बर्फीनगर, इडलीपुर एंड छोला घाट। और यहाँ पर स्केल पेपर में कैसा लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इक्वल टू 10 किलोमीटर। पेपर का जो 1 सेंटीमीटर है एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर की। सो ये मैप आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर 5 टाउन्स हैं, दीज आर 5 टाउन्स and you have to find out how many centimeter away is इडलीपुर from बर्फीनगर on the map. आपको बताना है कि इडलीपुर से बर्फीनगर कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस में है। तो आप यहाँ से स्केल से मेज़रमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप पाएंगे कि इडलीपुर और बर्फीनगर मैप में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सो यू कैन राइट द डिस्टेंस बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ़ यू फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर? आपको कितने किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आप इडलीपुर से बर्फीनगर जाते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज इडलीपुर एंड दिस इज बर्फीनगर। इडलीपुर और बर्फीनगर के बीच का हमने डिस्टेंस क्या देखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। और स्केल क्या है पेपर में, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10
किलोमीटर। तो आप 5 का क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। सो वी कैन सॉल्व दिस। गिवन द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, सो distance between Idlipur and Barfinagar on the map equal to 5 centimeter. Now actual distance between Idlipur and Barfinagar equal to 5 10 जा 50, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50 किलोमीटर आ गया। सो एक्चुअल डिस्टेंस क्या आ गई, इडलीपुर से बर्फीनगर के बीच में 50 किलोमीटर। वी हैव टू ट्रेवल 50 किलोमीटर टू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, there is a place called Tukpagram midway between Idlipur and Barfinagar। अब तुक्पाग्राम बर्फीनगर और इडलीपुर के बीच में है, तो उसे टी से मार्क करना है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैप है आपका, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2.5 किलोमीटर, तो 5 का हाफ निकालेंगे तो 2.5 आएगा। तो 2.5 यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 जहाँ पर पड़ेगा वहाँ पर आप टी से क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। सो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोथ छोला घाट एंड ढोलकाबाद। एक टाउन है जिसका नाम है जलेबीपुर, जो छोला घाट और ढोलकाबाद दोनों से 35 किलोमीटर दूर है। तो आप ये सोचते ये कहाँ होगा, और उसे जे से आपको मार्क करना है। सो ये आप यहाँ पर हमने मैप बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये किससे दूर है, आप ये देखेंगे तो ये यहाँ पर किससे दूर है, देखिए आप यहाँ पे बता रहा है कि ढोलकाबाद और किसके बीच में है, ढोलकाबाद और छोला घाट के बीच में। तो ये ढोलकाबाद है और ये छोला घाट है। अब इनके बीच में है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे मेज़र करेंगे, एक थ्रेड लीजिए, उस थ्रेड को ऐसे बिल्कुल आप यहाँ पर अपनी बुक में रखिए और उस थ्रेड को आप इस हाफ कर दीजिए, जस्ट हाफ कट कर दीजिए, और फिर उस थ्रेड को चाहे यहाँ से 35 किलोमीटर है ना, यहाँ से भी 35 है और यहाँ से भी 35 है, तो दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में है। तो जो हाफ प्लेस होगा जे, वो आपका जलेबीपुर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको 35 किलोमीटर है, दैट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए यहाँ से घुमाकर, तो ये यहाँ पर 3.5 जहाँ पर भी आएगा वो वहाँ पर आप जे लिख दीजिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक है आशीष स्कूल। आशीष स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप, यूज द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट। आशी की स्कूल टॉप से इस तरह से दिख रही है, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर यूज़ करना है फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले आप आशीष का स्कूल देख लीजिए। दिस इज मैप 7, ये असेंबली ग्राउंड है, दिस इज हॉल, दिस इज गार्डन एंड दीज आर क्लासेस, क्लास 1 2 3, थर्ड ए, थर्ड बी, 4, 5th, फिर यहाँ पर देखिए 6th ए, 6th बी, 7th 8th 9th एंड 10th। ये प्ले ग्राउंड है, ये मेन गेट है और यहाँ पर ऑफिस है। तो ये आपने आशीष का स्कूल देख लिया हुआ है। इसके मैप में क्या स्केल यूज़ किया गया है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। सो अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ द ऑफिस। असेंबली ग्राउंड का एरिया ऑफिस के एरिया से कितना बड़ा है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे इसको पहले मैप में देखेंगे, ये असेंबली ग्राउंड है और ये ऑफिस है, तो आपको सिंपल स्क्वायर काउंट करने 1 2 3, ऑफिस में कितना है 3 स्क्वायर्स है, और असेंबली ग्राउंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो 3 5 जा क्या होता है 15, दैट मीन्स 5 टाइम्स आ गया आपका आंसर। सो यू कैन राइट द आंसर, the area of assembly ground is 5 times bigger than that of office। assembly ground का एरिया ऑफिस के एरिया से 5 टाइम्स बड़ा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच इज द लेंथ एंड विथ ऑफ ईच क्लासरूम। हर क्लासरूम की लेंथ और विथ कितनी है।
सो यहाँ पर ऑप्शन है लेंथ 5 मीटर विथ 4 मीटर, लेंथ 2 मीटर विथ 1 मीटर, लेंथ 12 मीटर विथ 10 मीटर, लेंथ 5 मीटर विथ 5 मीटर। सो इसका आंसर क्या होगा आप इसको देखेंगे तो इसके लिए आप मैप देख सकते हैं पहले। तो यहाँ पर आप मैप देखेंगे, ये है आपका मैप। हर क्लासरूम का आपको क्या निकालना है, हर क्लासरूम का आपको निकालना है एरिया क्या होगा। तो देखिए लेंथ आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 स्क्वायर है, ठीक है ना, लेंथ कितनी है 2 स्क्वायर है, और मैप क्या है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। दैट मीन्स 1 स्क्वायर का अगर ये आपका लेंथ कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ हो गया 5। अब विथ अगर आप देखेंगे तो विथ आपका कितना आ रहा है, तो विथ यहाँ से तो 2 सेंटीमीटर आ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना आ रहा है जस्ट हाफ। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो रहा है 4, ठीक है ना, ये कितना हो रहा है 4 मीटर हो रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लिख सकते हैं लेंथ 5 मीटर एंड विथ 4 मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द क्लासरूम इन आशीष स्कूल लुक लाइक दिस। आशी के स्कूल के सभी क्लासरूम इस तरह से दिखाई देते हैं। ये उसका मैप है, यहाँ ब्लैक बोर्ड है, टीचर्स टेबल है, ये बेंचेस लगी हुई हैं, यहाँ अलमीरा है, यहाँ पे विंडो है और ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ डोर है और यहाँ पर क्या है डिस्प्ले बोर्ड है। अब आपको ये मैप को अच्छी तरह से देखना है और आंसर देना है। विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। इनमें से क्या ब्लैक बोर्ड के एग्जैक्टली अपोजिट है, अलमीरा, विंडोज, नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड। तो आप मैप अच्छी तरह से देख लीजिए कि ब्लैक बोर्ड ये है और ब्लैक बोर्ड के अपोजिट में क्या है डिस्प्ले बोर्ड है। सो यू कैन राइट द आंसर डिस्प्ले बोर्ड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन बी क्या है, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्ले ग्राउंड। क्या 3rd A में बैठा चाइल्ड प्ले ग्राउंड को देख सकता है। तो इसके लिए हमें क्लास का मैप ही देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ है मैप, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्लास मैप देखना है। सो लुक एट दिस क्लास मैप। अब 3rd A देखिए कि 3rd A क्या है। 3rd A हमारा ये है और थर्ड प्ले ग्राउंड कहाँ पे है, ये है। तो 3rd A में बैठा हुआ चाइल्ड प्ले ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। ओके, सो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। नो अ चाइल्ड सिटिंग इन क्लास 3 कैन नॉट सी द प्ले ग्राउंड। क्लास 3 में बैठा चाइल्ड प्ले ग्राउंड को नहीं देख पाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर लीजिएगा और अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो मुझे बताइए। आई विल श्योरली हेल्प टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो हम मिलते हैं इस चैप्टर की वर्कशीट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।